हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। तो भाई निकल के आ रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री एक फ्रेंचाइजी को ओन करती है यूएई की जो T20 लीग चलती है उसके अंदर। तो आप क्रिकेट लवर हो या फिर नहीं हो, और हो तो जो T10 चल रहा है देख रहे हो या फिर नहीं देख रहे हो। अगली खबर आईटी इंजीनियर्स के लिए एक अच्छी खबर है। सैमसंग 1000 आईटी इंजीनियर्स को हायर कर रहा है, पर इसी के अंदर एक बुरी खबर भी है, 1/4 आईआईटी से हायर कर रहा है। अगली खबर तमिलनाडु से है। उनकी गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया है 35,200 करोड़ रुपए का 59 कंपनीज के साथ में। तो ये अच्छी चीज है। तमिलनाडु हम देख रहे हैं ये ग्रोथ के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं यहाँ पे। अगली खबर जो हिंदुजा ग्रुप है, उनके जो उत्तराधिकारी है, उन्होंने अपने स्टाफ को समझाया, अगर जैसा आपका कस्टमर आता है कपड़ों के अंदर उस तरीके से आओ। अगर वो टी शर्ट निक्कर पहन के आ रहा हो तुम भी वैसे रहो, फ्लिप फ्लॉप पहन के आ रहा तो वो भी हिसाब से रहो। तो आपको क्या लगता है? ऐसा ही होना चाहिए। हर कंपनी में अपने कस्टमर के हिसाब से हमको कल्चर क्रिएट करना चाहिए, या फिर कंपनी का कोई जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है जो वो चाहता है वैसा होना चाहिए। एग्जांपल के लिए मेरे कस्टमर्स हो सकता है कि कोट के अंदर भी आए, पर मैं टी शर्ट के अंदर आता हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरे पूरा एनवायरनमेंट टी शर्ट के अंदर कूल एनवायरनमेंट रहे। तो इस चक्कर में इस तरीके से चले। या फिर हमारे कस्टमर टी शर्ट में आ रहे हैं, अगर कोट में आ रहे हैं तो आज कोट में आना है, और टी शर्ट में आ रहे हैं तो टी शर्ट के अंदर आना है। ऐसा कुछ चलना चाहिए। अगली खबर रिलायंस इंडस्ट्रीज और अरामको का जो डील होनी थी जो कैंसिल हुई है, उसके ऊपर निकल के आया है कि भाई वैल्यूएशन की वजह से ये सारे के सारे बवाल चल रहे हैं। और मैंने आपको उस टाइम भी बताया था जब ये खबर हल्की से निकल के आ रही थी कि मेरे हिसाब से जो डील कैंसिल हो रही है वैल्यूएशन के ऊपर हो रही है, और फाइनली यही दिख रहा है। क्योंकि जिस टाइम पे डील हुई थी उस टाइम पे रिलायंस 1600 के आसपास चलता था, 1600 1700, और आज रिलायंस कहां पहुंच गया है। तो भाई वैल्यूएशन तो बहुत बढ़ गई है ना, तो उस रेट पे अपने शेयर्स क्यों देंगे। अगली खबर जेपी मॉर्गन की है। उनके सीईओ ने अभी बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी। बेसिकली जेपी मॉर्गन के 100 साल कंप्लीट हुए तो उन्होंने स्टेटमेंट ये दी कि भाई हमको 100 साल हो गए, हम और भी चलेंगे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से ज्यादा। हांगकांग के अंदर ये स्पीच दी गई। उनका ये कहना सीईओ का कि भाई मैं रिग्रेट करता हूँ इस चीज़ को, मैंने ये चीज़ गलत करी, और जनरली भाई चाइना के अंदर ये चीज़ बोलना बहुत रिस्की होता है। और उन्होंने ये भी बोला कि मुझे पता है प्रोबेबली वो हमारी ये बात सुन भी रहे हैं। तो आपको लगता है जैसा टेक क्रंच आया था वहाँ पे, क्रैकडाउन जो आया था, लेनी देनी कर दी सारी की सारी, क्या उसके अंदर अभी जेपी मॉर्गन ग्रुप भी फंसने वाला है क्या? अगली खबर हीरो इलेक्ट्रिक के ईवी वाले वर्टिकल की है। तो भाई उनका 100% राइज आया है ईयर ऑन ईयर सेल से कंपैरिजन करके देखते हैं तो भाई ईवी की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। गाड़ियों के अंदर भी हम देख रहे हैं, अभी तो उतनी ज़्यादा गाड़ियां नहीं आई है, पर टू व्हीलर्स के अंदर कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। हीरो भी घुस रहा है, मतलब स्टैब्लिश प्लेयर्स भी घुस रहे हैं, स्टार्टअप्स तो पहले से घुस चुके थे, और ओला ने डिलीवरी भी शायद चालू कर दी है। अगर किसी के पास आ गई है तो नीचे कमेंट में बताओ कैसा एक्सपीरियंस है जन्म वाला, क्योंकि मैं भी लेने का सोच रहा हूँ कि भाई वो भी ले लूँ। मैं बहुत ज़्यादा प्रमोटर लग रहा हूँ ना ईवी का। क्या कहते हो, ईवी के ऊपर एक केस स्टडी बनाई जाए? पर अगर बनाऊंगा तो ये लंबी केस स्टडी होगी, हो सकता है 25 से 30 मिनट तक की भी निकले। तो इंटरेस्टेड रहोगे इतनी लंबी केस स्टडी देखने के लिए, पर उसमें सब कवर करूंगा कि क्या पॉलिसीज है, पहले क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया, कैसे चार्जिंग होती है, अपना एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा शेयर करूंगा। उसका व्लॉग अलग आएगा, प्रॉपर गाड़ी का वाला व्लॉग, पर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, क्या फायदा होता है क्या नहीं होता है। बताओ ऐसा कुछ बनाऊं? कमेंट बताओ। अगली खबर एक रिपोर्ट के हिसाब से Amazon सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है भाई ये जो आप फ्यूचर ग्रुप के ऊपर दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करने वाले प्लीज मत करो, छोड़ दो यार, हमको माफ करो, ये डील रोक के रहने दो, हम नहीं चाहते कि ये डील रिलायंस को मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उन्होंने ये नहीं बोला, पर उन्होंने कहा है इन्वेस्टिगेशन को रोक देना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। कुछ टाइम पहले एक बवाल उठा था कि भाई जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके अंदर जो केमिकल्स यूज हुए थे, अंदर ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से वो अमेजोन से ऑर्डर हुए थे, उस टाइम पे वो हवा उठी। अब वो सुनने में नहीं आ रहा उसके बारे में कुछ भी। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा भाई लाइक कर दो, प्लीज लाइक कर दो। पिछले वीडियो के अंदर हमने एक्सपेरिमेंट किया था, आपसे कहा था कि भाई अगर आप लाइक नहीं कर सकते तो आप डिसलाइक करो, और बहुत सारे लोगों ने हमको दबा के डिसलाइक्स किए है। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसकी वजह से हमारी ओवरऑल रीच बढ़ी है। और जितने लोगों ने डिसलाइक किया आपके डिसलाइक दिखाई नहीं दिए, पर उसकी वजह से हमारा ओवरऑल लाइक रेशियो बढ़ गया। तो थैंक यू सभी को। तो आज डिसलाइक की जगह आज लाइक करते हैं, ठीक है? आज अभी लाइक करो, 4 दिन के बाद अनलाइक कर देना, ठीक है? डिसलाइक नहीं कह रहा हूँ, लाइक को बंद कर देना। 4 दिन के बाद मैं याद दिला दूंगा आपको, डोंट वरी, कि भाई प्लीज जाके उस वीडियो से हटा दो। तो मुझे चेक करना है, कई लोगों को दिक्कत आती है प्लेलिस्ट में ऐड हो जाता है, 3-4 दिन के बाद हटा देना। मुझे देखना है कि अगर इकट्ठे हम लाइक्स बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं तो इसकी वजह से रीच में क्या फर्क पड़ता है।
अगली खबर जो हमारे सिविल एविएशन सेक्रेटरी है, उन्होंने बोला कि एयरपोर्ट सेक्टर के अंदर आने वाले 5 साल के अंदर 90,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट होने वाला है, जिसमें से 20,000 करोड़ के आसपास गवर्नमेंट करेगी और बाकी सारा प्राइवेट प्लेयर से आएगा। हम देख रहे हैं एयरपोर्ट बेचो मूवमेंट चल रही है आजकल के टाइम पे, तो वहां पे बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर तो आएंगे और एक ही कंपनी को मेजरली दिख रहा है उनको कि उनको मिल रहा है, तो वहां पे आपको दिखेगी इन्वेस्टमेंट लॉजिकली, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर ओन कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट तो करेंगे, पर गवर्नमेंट भी करेगी। देखते हैं गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में करती है, क्या अपने खुद के प्लेन लेके डाल देती है या फिर पेट्रोल का धंधा शुरू कर देगी। और पेट्रोल से याद आया, कोल इंडिया ने ये बोला है कि भाई प्राइस राइज इज इनएविटेबल, मतलब प्राइस राइज तो होके रहेगा। अब क्या है, बेसिकली कोल की शॉर्टेज चल रही थी दुनिया के अंदर, इस चक्कर में कहा जा रहा था कि भाई ब्लैकआउट हो जाएगा, लाइट्स चली जाएगी, ये हो जाएगा, फलाना ढमकाना हो जाएगा। तो भाई कोल इंडिया ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया और कैपेसिटी बढ़ाने की वजह से ज़्यादा कोल मिला और उसकी वजह से अभी हम ठीक ठाक लाइट के अंदर गुजारा कर पा रहे हैं। और अब सिंपल सी बात, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई लिमिटेड है, तो प्राइस बढ़ेगा, तो प्राइस बढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा भाई प्राइस तो बढ़ के रहेगा, अब कुछ नहीं हो सकता। अब कोल के प्राइसेस से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें होगी उनके भी प्राइसेस बढ़ेंगे। कोल की वजह से बिजली बनती है, उस बिजली से कुछ और होता है, उससे कुछ और होता है, तो सबके रेट बढ़ सकते हैं और ये बहुत ही सारी चीज़ों की महंगाई बढ़ती चली जाएगी। हमने देखा सिलेंडर बढ़ा, हमने देखा पेट्रोल बढ़ा, और अब इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज करनी भी हो जाएगी महंगी। अगली खबर, ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से इस साल के एंड तक जो एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट प्लान है वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब बेच खाओ मूवमेंट के अंदर एयर इंडिया निकल जाएगा। अगली खबर रिलायंस इंडस्ट्रीज की है, तो भाई उन्होंने बोला है जो उनका जामनगर वाला गैसिफिकेशन वाली यूनिट है उसको होली ओन सब्सिडरी कर दिया जाएगा। अब देखते हैं इसकी वजह से रिलायंस की मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। अगली खबर IEA की है, उनके हेड ने OPEC को बोला है कि भाई आप जो जो स्टेप्स ले सकते हो ऑयल के प्राइसेस घटाने के लिए प्लीज लो, प्राइस बढ़े पड़े प्लीज उसको घटाओ। तो देखते हैं कब तक घट पाते हैं। अभी देख रहे हैं हम टैक्सेस कम हो रहे हैं और बाहर के रेट भी थोड़े रिलेटिवली कंट्रोल में आ रहे हैं, और देखते हैं कब हम पेट्रोल इंडिया के अंदर 50 रुपए ले पाएंगे, शायद कभी भी नहीं। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे लॉस हुआ उसकी वजह से, और हो सकता है कि शायद आने वाले टाइम में और लॉस हो, और वो है क्रिप्टो बिल के ऊपर। तो शायद गवर्नमेंट क्रिप्टो बिल ला सकती है जिसके अंदर बहुत सारी क्रिप्टोज को बैन कर दिया जाएगा, शायद सभी को कर दिया जाएगा, कुछ एक्सेप्शंस रखी जाएगी, जितने भी प्लेयर्स वाली है वो सबके सब क्रिप्टो बैन हो जाएगी। तो देखते हैं भाई क्या होता है। मैं तो नहीं बेच रहा हूँ, अभी मैंने रोक रखा है, देखते हैं क्या होता है, कितना मोटा नुकसान होता है, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर कुछ होगा भी तो भी वो बाहर तो निकल ही जाएगा, किसी बाहर के दोस्त को दे दूंगा, वो अपने पास रख लेगा, मैं भाई तू ही संभाल के रख, जब बढ़ जाएगा तो मुझे घर खरीद के दे दियो। बाकी कहा जा रहा है वो वाली क्रिप्टोज बचेगी जिसके पीछे बैक्ड कोई टेक्नोलॉजीज है, तो जिन पे मैंने बैक कर रखा है वो भी एक टेक्नोलॉजी है। बाकी अभी उसका उतना यूज केस अभी के टाइम पे नहीं है, पर बाद में हो सकता है। जो मुझे फॉलो करते हैं, जिनको पता है, बस बताना कमेंट के अंदर कि किसकी बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई ले और उनको लॉस हो। अगली खबर बहुत बड़ा मजाक है पर ये रियलिटी है कि भाई एक वर्चुअल रियल एस्टेट का प्लॉट बिका है 17.8 करोड़ के अंदर, मेटावर्स के प्लेटफॉर्म के अंदर। मजाक ही चल रहा है, मतलब जमीनें बिक रही है मेटावर्स के अंदर भाई, मतलब कुछ भी चल रहा है। एक ऐप है, उनका कहना है कि भाई हम भी मेटावर्स है और प्लॉट बेचती है वो। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आप प्लॉट ले सकते हो, प्लॉट पे घर बना सकते हो, वहाँ पे आपके दोस्त उस प्लॉट के अंदर मिल सकते हैं वर्चुअल अवतार के अंदर। मतलब कुछ भी चल रहा है, इतना महंगा प्लॉट बिक रहा है। मुझे बताओ, मैं बनवा देता हूँ इतने रुपए में, तो इतने रुपए तो पूरा मेटावर्स खड़ा कर दूंगा मैं शायद। बाकी देखते हैं, अभी टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है, पहले समझ में आए सब कुछ बन कैसे रहा है, फिर शायद मैं भी कुछ ना कुछ करूंगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं फिर भी बता रहा हूँ। अगली खबर JP मॉर्गन की फिर से है। तो भाई JP मॉर्गन ने केस किया टेस्ला के ऊपर और इसकी वजह से उनको येल्प के ऊपर 1-1 स्टार मिले बहुत जगह से। और क्यों हुआ, क्योंकि एलॉन मस्क ने एक तरह से इनिशिएट किया इसको सबकॉन्शियस लेवल पे। उन्होंने कहा अगर मैं होता तो मैं तो इनको 1 स्टार रेट देता इस केस को करने के लिए, बस जितने फैंस थे करना शुरू। अब येल्प ने जो रेटिंग थी उसको रोक दिया है। अब वहाँ पे आप JP मॉर्गन को रेट नहीं कर सकते। अगर आप कर पा रहे हो नीचे कमेंट में करना, ये गलत चीज़ है यार, गलत रेट नहीं करना चाहिए। बहुत मेहनत करके कंपनी अपनी रेटिंग बढ़ाती है और लोग सिर्फ हेट के चक्कर में नेगेटिव रेटिंग देने लग जाते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। अगर आप उनसे सेटिस्फाइड हो तो अच्छे रेटिंग दो, अगर डिससेटिस्फाइड हो तो गलत रेटिंग दो, और अगर आप न्यूट्रल हो तो मत दो।
पर आप किसी भावनाओं के चक्कर में नेगेटिव रेट ना दो, ये गलत चीज है। अगली खबर रघुराम राजन जी की है, उन्होंने भी क्रिप्टो के ऊपर बोला। उन्होंने बेसिकली बोला कि भाई जो भी क्रिप्टोज है वो सरवाइव शायद नहीं कर पाएगी ज्यादातर, क्योंकि उनकी बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू है। तो भाई डरने वाली बात है, बहुत बुरा हाल चल रहा है मार्केट में, बर्बाद हो गए हम। और ये रोने के चक्कर में मेरी आंख लाल नहीं है, मेरी आंख में थोड़ा सा कुछ एलर्जी टाइप से, या फिर मैंने खुद ही अपनी आंखें खराब कर दी है, कुछ मार दिया आंख में, इस चक्कर में ऐसा हो रहा है। तो हो सकता है कल न्यूज़ आपको ना मिले क्योंकि मेरी आँख में दिक्कत हो, पर अभी के लिए शूट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत दिनों से आ नहीं रही थी, क्योंकि मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी। और वेडिंग एनिवर्सरी वाला आपने शायद ब्लॉग देख लिया होगा, नहीं देखा तो साहिल खन्ना पे आप जाके देख सकते हो। फिर अगले दिन मेरी मम्मी का बर्थडे था, तो मैं मम्मी के साथ स्पेंड किया। तो आज ऑफिस आया हूँ, आज आपको न्यूज़ मिल रही है। अगली खबर एलॉन मस्क की है। तो उन्होंने रिवील किया, उन्होंने जो कमिट किया था 10% वो शेयर्स बेचेगी, जितने वो ओन करते हैं टेस्ला के, उसके हाफ उन्होंने निकाल दिए है। तो हाफ देखते हैं कब निकालते हैं। हो सकता है, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा हो सकता है, मतलब मैं ऐसे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्रिएट कर रहा हूं मैं, कि हो सकता है उन्होंने उस टाइम पे ही 10% बेच दियो, फिर मार्केट क्रैश करी, उन्होंने 5% खरीद लिए। अगली खबर पेटीएम की है। तो भाई पेटीएम बहुत ही बुरी तरीके से गिर रहा था, पर मैंने छुट्टी क्या मारी, पेटीएम बढ़ना शुरू हो गया। और ये अच्छी खबर है। पेटीएम के जो इन्वेस्टर्स थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में बताया था मुझे पिछली न्यूज़ के अंदर कि उनको बहुत मोटा लॉस हुआ है, तो शायद अब आपका लॉस रिकवर होना शुरू हो गया होगा। जिनको भी आईपीओ अलॉट हुआ था, अभी भी वो ओवरऑल लॉस के अंदर ही है। अगली खबर यूनिकॉर्न्स की है। यूनिकॉर्न वो सिंग वाले बंदे नहीं बोल रहा, यूनिकॉर्न मतलब जिस कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर हो जाती है। तो नो ब्रोकर करके एक कंपनी है, उन्होंने अभी रिसेंटली $210 मिलियन रेस किया है टाइवर ग्लोबल से, और इसके चक्कर में वो यूनिकॉर्न बन गया है। एक कंपनी है स्पिनी करके, वो भी 39th यूनिकॉर्न बन गई है। उन्होंने भी $248 मिलियन रेज किए हैं, तो उनकी वैल्यूएशन $1.7 बिलियन तक पहुंच गई है। और अगर फंडिंग की बात ही करके चल रहा है तो ड्रीम 11 को कैसे भूल सकते हैं। ड्रीम 11 ने $840 मिलियन की फंडिंग रेज करी है, $8 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। $840 मिलियन बहुत ज्यादा पैसा होता है। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।